इन्होंने गांव में खुद से सर्वे किया तो पता चला कि पिछले 2 साल में 40 महिलाओं के पेट में बच्चा इसलिए मर गया क्योंकि समय पर वह अस्पताल नहीं पहुंच पाई। कि किस तरह से ये सिग्नेचर 15,000 लोगों का सिग्नेचर लेकर यहाँ पर पहुँचना पड़ रहा है और सरकार के सामने गुहार लगानी पड़ रही है कि भाई सड़क बना दीजिए। यहाँ पर सभी लोगों की मौत हो रही है, महिलाओं की मौत हो रही है, पेट में बच्चा मर जा रहा है, लेकिन सरकार और सिस्टम सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 15-20 साल से तो हमारे मैडम जी हैं, उन्होंने अपने तरफ से कभी पहल नहीं की। ये जो हमने देखा है, अगर वो पहल किए रहती, इतनी बड़ी मंत्री है तो सड़क बनना कौन सी बड़ी बात होती, 2-3 दिन में बन जाती, 2 महीने में बन जाती, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। ये जो बोल रहे हैं कि अब तक 40 महिलाओं के पेट में बच्चा मर गया है सिर्फ सड़क नहीं होने के कारण, ये सही है? सड़क नहीं होने के कारण ये सही है। हम लोग गलत तथ्य क्यों बताएं? फिर भी सरकार नहीं सुन रही। फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। झारखंड में विकास की क्या स्थिति है यह जानना और समझना चाहते हैं तो हमारे हाथ में जो ये मोटी सी पोथी है इसे देखिए और समझिए। दरअसल यह पोथी लेकर पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा ब्लॉक के लोग राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए आए हैं। हमारे बगल में जो बैठे हैं यह अमित महतो हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, MBA करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद यह शहर में जॉब कर रहे थे, लेकिन इनके पिताजी की तबीयत खराब हुई तो ये गांव आए। जब गांव आए तो पता चला कि इनके गांव तक सड़क नहीं है। 15 किलोमीटर सड़क नहीं होने के कारण गांव के जितने लोग बीमार पड़ते हैं वह इलाज नहीं करा पाते और उनकी मौत हो जाती है। इन्होंने गांव में खुद से सर्वे किया तो पता चला कि पिछले 2 साल में 40 महिलाओं के पेट में बच्चा इसलिए मर गया क्योंकि समय पर वह अस्पताल नहीं पहुंच पाई। और जब वह गर्भवती हुई, अस्पताल जाने के लिए घर से निकली तो रास्ते में सड़क ऐसी है कि बच्चा जो है पेट में ही मर जा रहा है। अभी 15,000 गांव वालों का सिग्नेचर लेके ये राजभवन पहुंचे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री, मंत्री, DC तमाम अधिकारी के पास यह गुहार लगा चुके हैं कि इनके गांव तक सड़क बना दिया जाए, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनाया गया। अमित जी, ये पोथी लेकर कितने दिन से घूम रहे हैं आप? हम लोग करीब 2 महीना हो गया। हम लोग सारे गांव में गए, ग्राम सभा किए। ग्राम सभा करने के बाद वहाँ के जो मुंडा होते हैं, मानकी होते हैं, उनसे सिग्नेचर करवाया और सारे ग्रामीण जनताओं से सिग्नेचर करवाया। सिग्नेचर करवाने के बाद हम लोकल विधायक, MP, मंत्री, DC, BDO ऑफिस, CO, REO, PWD, SP ऑफिस, SDM ऑफिस, लगभग 19 अधिकारियों को हम लोगों ने लिखित में दिया। लिखित में देने के बाद भी सड़क निर्माण को लेकर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है या डिपार्टमेंट का। और उसके बाद से हम लोगों ने इसको एक आंदोलन का रूप दे दिया और इसका नाम हम लोगों ने रखा है सड़क निर्माण जन आंदोलन। और इसको हम लोग अब उस तर्ज में करना चाहते हैं कि नो रोड नो वोट। अगर रोड आप बना के नहीं देंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे। ये कौन सा विधानसभा में पड़ेगा? ये मनोहरपुर विधानसभा में पड़ता है। अच्छा, ये विधायक इसकी जो मंत्री हैं अभी? हाँ, मंत्री जी हैं, जोबा मांझी। हाँ, जोबा मैडम के इलाके में। हाँ, जोबा मैडम जी। मतलब समझिए कि मंत्री के इलाके की स्थिति ऐसी है कि वहाँ सड़क नहीं बन रहा है। और ऐसे आप देखिए कि हम चाहेंगे कि थोड़ा नज़दीक करके दिखाइए कि किस तरह से ये सिग्नेचर 15,000 लोगों का सिग्नेचर लेकर यहाँ पर पहुँचना पड़ रहा है और सरकार के सामने गुहार लगानी पड़ रही है कि भाई सड़क बना दीजिए। यहाँ पर सभी लोगों की मौत हो रही है, महिलाओं की मौत हो रही है, पेट में बच्चा मर जा रहा है, लेकिन सरकार और सिस्टम सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही ना? हाँ, यही है। और अभी जब हम लोग थोड़ा सा इंटरनली घुसे इसमें तो कुछ और पता चला है कि एक बार सर्वे भी हुआ था, लेकिन मेन रोड को सर्वे नहीं करके जहाँ पर रेलवे ट्रैक है उसको सर्वे किया करके भेज दिया गया है। और इसमें आशंका जताई जा रही है कि वो रोड नहीं बन पाएगा और रोड नहीं बनने के वजह से फिर वही प्रॉब्लम रहेगा जो आज का प्रॉब्लम है। आज रोड नहीं है, फिर भी हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हॉस्पिटल से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से। जब उस टाइम रोड बन भी जाता है अगर गलत सर्वे और गलत डायरेक्शन के साइड से, तो रेलवे ट्रैक की ज़मीन करीब 700-800 मीटर नहीं बन पाएगा, जिसके वजह से अगेन हमारा जो आपका एम्बुलेंस है वो नहीं आ पाएगा गांव में। अभी 108 में हम लोग फ़ोन करते हैं, वो सीधे सीधे मना कर देता है कि आपके गांव हम नहीं आ सकते। और ये एक गांव का नहीं, करीब 25 गांव के लोग वहां पर इम्पैक्टेड हैं और बहुत सारे गांव में। एक गांव है रेंगाड़बेड़ा जो सोनवा से काफ़ी सटा हुआ है, सोनवा प्रखंड से। वहाँ पर अभी 2 घटना ऐसे हुआ पिछले बारिश में कि 108 में फ़ोन किया गया, गर्भवती महिला थी और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए एम्बुलेंस सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं आ सकते, और वहाँ पर बच्चा और जच्चा दोनों की मौत हो गई। लेकिन ये कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में इसको नहीं रिकॉर्ड किया गया, ना ही उनको कुछ गवर्नमेंट के साइड से कुछ हेल्प किया गया, ना ही रोड बना आज तक।
और वहाँ की जनता इतनी गरीब है और इतनी मतलब क्या बोलूँ जागरूक नहीं है कि वो इस बात को आगे कभी उठा नहीं पाए। जब मैं सक्षम होते हुए मेरे घर में जब ये प्रॉब्लम आया तब मैंने थोड़ा सा ग्राम सभा करने का कोशिश किया, मेरे गांव में क्या फिर दूसरे गांव में क्या, इस तरीके से 25 गांव में हम लोगों ने ग्राम सभा किया। तब हम लोगों ने पाया कि लोगों के अंदर गुस्सा तो है लेकिन वो लीड नहीं कर पा रहे थे, इसको सही जगह पर पहुंचा नहीं पा रहे थे। इसीलिए हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से ग्राम सभा किया, 15,000 लोगों का सिग्नेचर किया और सारे अधिकारियों को हम लोगों ने ये मेमोरेंडम दिया। क्या बोल रहे हैं मंत्री, डीसी वगैरह के पास जा रहे हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं कि हम लोग लगे हुए हैं और जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 2 महीने से प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आप अभी जो बताए वो जो महिला की मौत हुई है 40 या फिर उनके पेट में जो बच्चा मरा है, कितनी ऐसी महिलाएं हैं और कब से कब तक का आंकड़ा आप लोग? देखिए अभी तो हम लोग को जो पता चला ग्राम सभा करते हुए, हम लोगों ने बहुत सारा रिकॉर्डिंग भी बनाया हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ। तो हम लोग को 40 के आसपास पता चला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जो कभी बता ही नहीं पाते। हमने एक लेटर में इसमें मेंशन किया है, इस लेटर में 22 अप्रैल 2015 की घटना। हाँ। 22 अप्रैल 2015 में एक ऐसी घटना हुई कि बीच रोड में एक महिला को, सोनामणि हेम्ब्रम है भारलुंगी गांव की, उनको प्रसव बीच रोड में करना पड़ा। एम्बुलेंस उतार दिया क्योंकि रोड अच्छा नहीं था और गाड़ी जब जा रही थी एम्बुलेंस तो काफ़ी वो हिल रहा था, जिसकी वजह से महिला को तकलीफ हुई और उनको बीच रोड में प्रसव करना पड़ा। और आज वो लड़की 8 साल की है और वो दिव्यांग हो चुकी है। उनको दिव्यांग सर्टिफिकेट भी सरकार ने बना के नहीं दिया और आज उसकी हालत इतनी ख़राब है और इतनी गरीब है कि वो कभी बता नहीं पाई। जब हम लोग ग्राम सभा किए तो वो भावुक होकर अपनी बात बताई और उसका हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी बनाया है और BDO ऑफिस को जाके हम लोगों ने दिखाया भी इस चीज़ को कि सर इस तरीके से घटना हो रहा है। बट अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया सरकार के साइड से। आप मुख्यमंत्री से भी मिलने का कोशिश किए कभी? मुख्यमंत्री जी से ऑलरेडी 2 बार अपॉइंटमेंट था, लेकिन हम लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी से जब भी मिले तो हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जो विधायक हैं, माननीय विधायक और मंत्री जी हैं, उनके अगुवाई में हम लोग मिले। बट अभी तक अपॉइंटमेंट उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया है। अगर कुछ रिस्पांस आता है मैडम के साइड से तो मैडम के लीडरशिप में हम लोग मिलने जाएंगे। और हमें कुछ नहीं चाहिए, इसका राजनीतिकीकरण नहीं करना चाहते, हम लोग साफ चाहते हैं बस हमें रोड मिल जाए। तो आप जो है इतना पढ़ाई लिखाई किए, नौकरी वोकरी छोड़ के अपने गांव में आके इसी आंदोलन में लग गए हैं कि सड़क बन जाए। जब मैंने देखा कि मेरे घर में इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे पढ़ने का क्या मतलब है, या फिर मेरे जॉब करने का, मेरे सक्षम होने का क्या मतलब है, अगर मैं अपने घर के आसपास या जो भी लोग हैं वो पढ़ नहीं पाए किसी वजह से, मैं अगर उनको प्रॉब्लम से अगर बाहर नहीं निकालूंगा तो मेरे सक्षम होने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको एक आंदोलन का रूप दिए हैं, सड़क निर्माण जन आंदोलन। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी रोड्स है वो बने और जो भी गाँव के लोग हैं उनको मेडिकल बेनिफिट मिले। ये हमारे साथ मुखिया जी में, क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र बेबे। हाँ, दिनेश चंद्र बेबे। दिनेश जी कहाँ के मुखिया हैं? कुड़ा पंचायत, यही सोनुआ में ही आएगा? नहीं सर, ये गोइलकरा प्रखंड के अंतर्गत आएगा। मतलब ये जो सड़क बनना है ये आपके इलाके में आएगा? जी हमारे। तो आप क्यों नहीं बनवा पाए अभी तक? सर ये तो हमारे बस की बात नहीं है ना। एक मुखिया का पावर, एक तो आप 2.5 लाख कर दे, 2.5 लाख में तो रोड नहीं बना पाएंगे ना। अच्छा। ये तो संबंधित विभाग को बनाना है, आरयू विभाग को बनाना है। और ये आरयू विभाग जो पिछले 18 वर्ष से इस रोड को छोड़ दी है, वो सो गई है। उसको पता ही नहीं है कि संबंधित जगहों के लोगों को कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमने बार बार लिखा आरयू विभाग को, ये आपका रोड है, इसको निर्माण करके दीजिए, लेकिन उन्होंने कभी संज्ञान लिया ही नहीं। जब आंदोलन खड़ा हुआ पिछले 2 महीना में, उसके बाद इतना प्रेशर पहुंचने के बाद वो विभाग आए थे, मतलब क्षेत्र भ्रमण करने के लिए आए थे, तो भी उनका मुंह से सटीक जवाब नहीं आया। वो कह रहे थे कि हो जाएगा हो जाएगा। जब हमने सवाल खड़ा किया कि कब होगा, स्पष्ट बता दीजिए, तो कुछ नहीं बोल पाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हम एक मुखिया हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, रांची यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट डिग्री हासिल की है। आप PhD किए हुए हैं? जी, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से। उसके बाद अगर ये क्षेत्र हम विकास नहीं कर पाएंगे, हमारी बातों को सुनी नहीं जाएगी तो तकलीफ तो होगी ना। हम अगर आज पढ़ाई किए तो किसके लिए? आम लोगों के भलाई के लिए। लेकिन यह सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं कि सिर्फ आपको गुमराह करेंगे, सही चीज़ आपको बताएंगे नहीं। आप हमारे क्षेत्र को देख लीजिए, पिछले 15-20 साल से तो हमारे मैडम जी हैं, उन्होंने अपने तरफ से कभी पहल नहीं की। ये जो हमने देखा है, अगर वो पहल किए रहती, इतनी बड़ी मंत्री है, तो सड़क बनना कौन से बड़ी बात होती? 2-3 दिन में बन जाते, 2 महीने में बन जाते। लेकिन उन्होंने कभी ऐसे नहीं की, क्योंकि वहाँ के लोग इतने गरीब हैं। हम लोग दातुन बेच के वहाँ के लोग अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, डेली लकड़ी बेचते हैं। एक तो वहाँ हम लोग माओवादी के प्रकोप से परेशान हैं।
जो ये हमारे राज्य का अंतर्राज्यीय का मुद्दा है, हम लोग को वहाँ डेली हत्याएं होती है, फिर भी एक स्टेटमेंट उनका नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो हम लोग को समझ में नहीं आता किसके भरोसे रहें, क्योंकि हम लोग आज उनको चुने हैं, उनके आश्रय में है, लेकिन जब घटनाएं घटती है तो उनका एक स्टेटमेंट तक नहीं आते। हम लोग बहुत परेशान, रोड से परेशान है, अस्पताल से परेशान, ढंग का कोई अस्पताल नहीं है, स्कूल कॉलेज तो छोड़ देंगे और ढंग का कॉलेज नहीं है। बस हम लोग यही चाहते हैं आंदोलन के माध्यम से जितना जल्दी ये रोड बने उतनी अच्छी है हमारे लोगों के लिए, वहाँ के लोगों को कम से कम रोजगार का भी मिलेगा, वहाँ पे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। ये जो बोल रहे हैं कि अब तक 40 महिलाओं के पेट में बच्चा मर गया है सिर्फ सड़क नहीं होने के कारण, ये सही है? सड़क नहीं होने के कारण ये सही है। हम लोग गलत तथ्य क्यों बताएं? फिर भी सरकार नहीं सुन रही। फिर भी सरकार नहीं सुन रही है, यही प्रॉब्लम। किसको हम लोग अपना दुखड़ा सुना, इसलिए हम लोग विवश होके महामहिम राज्यपाल महोदय के पास हम लोग मिलने के लिए आए थे, यही समस्या सब लेकर के। तो आप समझ सकते हैं कि शायद ऐसी ही स्थिति को देखकर कहा जाता है कि गहंगी बहरी सरकार और सिस्टम है, और यही वजह है कि ये हाथ में जो है ये 15,000 लोगों के सिग्नेचर लेकर ये घूम रहे हैं। कहा जाता है कि लोकतंत्र में वोट का और जो समर्थन का है उसका बहुत महत्व होता है, लेकिन 15,000 लोग बोल रहे हैं कि भाई 15 किलोमीटर सड़क बना दीजिए, उससे कई लोगों की जान बच जाएगी। जो बच्चे आने वाले हैं, जो भविष्य हैं, वो पेट में ही माँ की कोख में मर जा रहे हैं, सड़क बनाकर उसे बचा लीजिए। हम इस वीडियो रिपोर्ट के माध्यम से सरकार तक यह आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे कि भाई ये पश्चिमी सिंहभूम के जो सोनुआ प्रखंड का जो ये सड़क बनना है, इस पर ध्यान दिया जाए, और इनकी बात जो अब तक सरकार तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि इस वीडियो रिपोर्ट के जरिए कान तक जरूर पहुंचेगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in